जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्लास, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 15 जून से 20 जुलाई तक के महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आज आपका 20 जुलाई तक का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको हम एक मंथ के लास्ट में कंप्लीट आपको करवा देंगे। ठीक है, देखिए यह क्लास आपको बहुत दिन से नहीं हो रहा था। इसका कारण है कि आपका जो हमारे टीम का मेंबर है जो क्वेश्चन टाइप करते हैं वो आपका छुट्टी पर था, इमरजेंसी कारण से छुट्टी पर था आपका 5 से 7 दिन के लिए। ठीक है, इसलिए आपका क्लास नहीं हो रहा था, लेकिन आगे आपका सब क्लास होगा और आपका टेस्ट भी होगा। अभी आपको पता होगा 71वें बीपीएससी का जो टेस्ट चल रहा है उसमें आपका जो सेकेंड टेस्ट होना था वो सेकेंड टेस्ट आपका नहीं हो पाया है। इसका भी कारण यही था कि जो टाइप करते हैं क्वेश्चन वो आपका छुट्टी पर था। ठीक है, लगभग 7-8 दिन छुट्टी पर था। तो आपको 1 से 2 दिन में वो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा और क्लास भी होगा। ठीक है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। तो चलिए इस क्लास को हम देखते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा। इस पर आप 5 स्टार लगा लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और ये मुझे लगता है एग्जाम में आपका आएंगे। ठीक है, तो कह रहा है बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा। तो याद रखना ये बिहार के नवादा जिला में लगाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, नवादा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना। इस पर भी स्टार लगाइए। मिजोरम और गोवा के बाद का राज्य देश का तीसरा राज्य कौन सा है जो पूर्ण साक्षर बना है, यानी 100% साक्षर। ये बना आपका त्रिपुरा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन सी होगा त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि किस राज्य ने देश की पहली योग्य नीति शुरू की है। इस पर भी स्टार लगाना। ठीक है, किस राज्य ने देश की पहली योग्य नीति शुरू की है। ये क्या आपका उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन बी होगा। देखिए हम जितने भी आपको प्रश्न लेकर आते हैं सारा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। क्लास भले हम लेट लेकर आते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न लेकर आते हैं सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो सभी प्रश्न को आप याद कर जाइए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसके अलावा कोई और बुक पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आपको बुक नहीं पढ़ना है, ना कोई मैगजीन पढ़ना है। ठीक है, आपका सारा यहीं से कवर हो जाएगा। अभी जो क्लास चल रहा है आपका चलेगा ही, और लास्ट में जब आपका एग्जाम नज़दीक रहेगा तब मैराथन क्लास हम करवाएंगे। ठीक है, तो मैराथन क्लास एक बार देख लीजिएगा और ये मंथली वाइज देख लीजिएगा, आपका यहीं से कल्याण हो जाएगा। यानी यहीं से आपका सारा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है सभी लेकर हम आते हैं। इसलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत किस में रैंक रहा है, 99। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। याद रखना ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे बनाने का फैसला जून 2025 में किया है। चलिए देखते हैं ये आपका। तो देखो इसका हो जाएगा आपका मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा। तो आपका देखो ABC और यानी तीनों होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इस शहर का नाम याद रखना। ठीक है, मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन के मामले में भारत की रैंक 2025 में क्या है। ठीक है, इन एनर्जी के उत्पादन में देखना है आपको कि भारत की रैंक क्या है पूरे विश्व में। तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, एनर्जी उत्पादन करने में आपका बिहार कहते भारत का स्थान कौन सी है, तीसरी स्थान है। ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक
2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें है आपका 71, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा 71। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100/25 के रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है। स्टार लगेगा, यानी आपको बताना है कि अभी वर्तमान में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन है। ठीक है, तो ये है आपका टाटा ग्रुप, ऑप्शन ये होगा। टाटा ग्रुप अभी सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है भारत का। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन कर आपका कि स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में 2035 तक, क्वेश्चन आपका है कि स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में 2035 तक सदस्य देशों को जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का निर्णय लिया है। तो आपको पता ही होगा नाटो क्या है, एक सैनिक संगठन है। ठीक है, तो नाटो के सभी सदस्य जो है वो 2035 तक, कब तक, 2035 तक एक लक्ष्य घोषित किया है कि सभी देश अपना जीडीपी का कितना परसेंट का रक्षा पर खर्च करेगा। तो ये आपका अनिवार्य कर दिया है कि सभी देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ जितने भी इसमें प्रश्न है, क्योंकि आपका लगभग 1 मंथ का क्वेश्चन है और इसमें लेकिन आपका 100 का आसपास क्वेश्चन होगा, तो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप अलग चैनल पर देखिए या कोई भी कोचिंग में देख लीजिए, बड़े से बड़े कोचिंग में आपको ना 1 मंथ में आपको बताते हैं हम, 1 महीने में आपको ना कम से कम 1 महीने में आपको कम से कम ना वो 500 प्रश्न करवाएंगे कोई। ठीक है, कोई करवाता है 700 प्रश्न, कोई करवाता है 250 प्रश्न। तो आप प्रश्न की संख्या पर मत जाओ। ठीक है, कि कौन कितना करवा रहा है। आप 500 करवाते वो बहुत बड़ा कोचिंग है, ऐसे मत जाओ, क्योंकि हो सकता है इसका 500 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, लेकिन मैं आपको 1 मंथ में ना 80 क्वेश्चन करवाऊंगा, 90 क्वेश्चन करवाऊंगा या 100 क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सारा प्रश्न आपका यहीं से आएगा। आप क्लास एक बार देखिए, दोबारा आप किसी भी चैनल पर क्लास नहीं देखेंगे। ठीक है, इसी का नतीजा है कि कुछ दिन क्लास का लेट हुआ तो इतना स्टूडेंट मुझे फ़ोन करके, कॉल करके, मतलब मैसेज करके, यूट्यूब पर कमेंट करके बता रहे सर करेंट अफेयर क्लास कब होगा, कब होगा, कब होगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि क्लास का क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जो नए छात्र है एक बार क्लास देखिए। ठीक है, यदि आपका 71वें बीपीएससी या TRE 4 में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना। 17वीं में आपको बता दें, 17वीं में आपका यहाँ से 25 क्वेश्चन का हम प्रूफ दिखा दिए हैं कि मेरा क्लास आया प्रूफ के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी होगा 5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। ये जीता आपका नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 11 है, ये संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली में से लैस वाला पहला एक्सप्रेस कौन है। इससे भी स्टार लगना। ये यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस यानी से युक्त कौन सा पहला एक्सप्रेसवे बना है। तो ये बना आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी राव का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है। राव का नया प्रमुख कौन बना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ये बना आपका पराग जैन। कौन बना है, पराग जैन बने राव का नया अध्यक्ष, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है। यानी लोकोमोटिव इंजन, बोलिए लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किस देश को किया है। तो ये किया, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या, गिनी देश को, किसको, गिनी को किया है। इंपॉर्टेंट क्यों है बीपीएससी एग्जाम के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका लोकोमोटिव निर्माण जो है वो बिहार के सारण में जिला में किया जाता है। ठीक है, बिहार के सारण जिला में इसका निर्माण
किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो सारण जिला में बन रहा है यहीं से आपका निर्यात किया जाएगा सभी इंजन को, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना गिनी देश को निर्यात किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है कि किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है। किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीते हैं। ये जीता आपका पार्वती तिर्की। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किस लेखक को मिला है। अब अंग्रेजी के लिए पूछ रहा है, इसका नाम याद रखना अद्वैत कोट्टारी। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ याद रखना किसको क्या मिला है। अंग्रेजी में दिया है, हिंदी में दिया है, संस्कृत में दिया है, मैथिली में कौन है? तो नेहा झा मणि को मिला है, ठीक है। और किस कविता के लिए? तो बनारस आहम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूरा लिस्ट दिया है, इसको देख लेना, ठीक है। अगला है आपका कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किस लेखक को देने की घोषणा किया है। यह है आपका बाल साहित्य पुरस्कार, ये अलग पुरस्कार है, ठीक है। तो याद रखना इसका नाम है सुशील शुक्ल। किसको दिया है? सुशील शुक्ल। ऑप्शन बी होगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वें बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं आप एक बार में बीपीएससी को करेक्ट करें, यानी एक बार आपका पीटी निकले, तो आप एक बार अवश्य इस टेस्ट को लगा कर देखिएगा। ये आप इसमें 15 टेस्ट मिलेगा मात्र 250 में, और पूरे फुल टेस्ट मिलेगा, और बिल्कुल आपके बीपीएससी के एग्जाम जैसे, दूसरे कोचिंग की तरह नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन सेट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको लगेगा एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। तो अभी तक आपका एक टेस्ट इसमें हो चुका है, बाकी टेस्ट आपका शेड्यूल के अनुसार ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं आप 2000-5000 देकर टेस्ट ज्वाइन करते हैं, या मात्र 250 में, लेकिन एग्जाम की जैसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 100% एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे, तो एक बार इस टेस्ट को ज्वाइन करके जरूर देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन आपका है, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे चुना है। अब इसमें अंग्रेजी भाषा के लिए पूछ रहा है आपका, याद रखना नितिन कुशलप्पा को चुना गया है, ठीक है, नितिन कुशलप्पा। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 18 है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ये है आपका शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन बी होगा। इससे पहले क्या कौन गया था? तो राकेश शर्मा गया था, आपको याद होगा, ठीक है। सेकेंड कौन है? शुभांशु शुक्ला है। मुझे समय मिलेगा तो आपको हम इस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, सिर्फ आपका शुभांशु शुक्ला जी पर, जो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, किस यान से गया था, कब आया, पूरा डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसको रहने दीजिए, उस पर हम अलग से एक वीडियो ही बना देंगे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना। इस पर भी स्टार लगाइए, ठीक है। तालिबान सरकार जो अभी अफगानिस्तान में है, जो अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तो उस तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है विश्व का। तो ये बना आपका रूस, ठीक है। याद रखना रूस जो है तालिबान को अब उसको मान्यता दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा आपका पाकिस्तान। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 21 है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ है सम्मेलन? तो याद रखना ये सम्मेलन आपका हुआ है नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 22 है कि भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है कि
किस शहर या देश में आयोजित G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। यानी सिंपल आपको ध्यान रखना है कि 2025 में आपका G7 का बैठक किस देश में हुआ है, ठीक है, जहां पर मोदी जी ने भाग लिया था। आपको पता होगा G7 का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन फिर भी देश के तौर पर भारत को इसमें बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार आपका G7 का जो समिट हुआ है वो आपका कनाडा में हुआ है। तो कनाडा का किस शहर में हुआ है? तो कानाना 6 आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा सा नाम उल्टा है, बस कनाडा ध्यान रखो, ठीक है। आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है, विद्या शक्ति पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? विद्या शक्ति किस पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये क्या आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में अब तक सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? देखो ध्यान रखना, रिपोर्ट किसका है? तो WMO का रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग कर रहा है कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 26 है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स आपका 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसमें 115वां स्थान रहा है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 27 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? पहले आप लोग ये बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम था, ध्यान रखना, इसका थीम है योग फॉर ऑन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन है अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसका थीम था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जिसने फ्रांस में NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। इसका नाम याद रखना, देसी ऊन। इसका नाम क्या है? देसी ऊन इस फिल्म का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर साइलो वाटर फ्रंट यानी SWC का नाम बताइए जिसे जून 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, इसका नाम है आपका आइनस अर्नाला। आइनस अर्नाला, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर रहा है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ खिताब का लोकार्पण हाल ही में अमित शाह द्वारा किया गया। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा होगा, ध्यान रखना, आशुतोष अग्निहोत्री। ऑप्शन बी होगा। देखिए बुक से एक प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आते हैं, इसका पैटर्न ही रहा है, ठीक है। आप देखे होंगे 17वीं बीपीएससी में जो आर अश्विन है उसके बुक का नाम पूछा था, ठीक है। तो उसी तरह से जो नया बुक रहता है आपको ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि किस देश के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान और इजराइल में 12 दिनों के युद्ध के बाद सीजफायर हुआ है, ठीक है। तो याद रखना इसमें कौन हस्तक्षेप किया था? तो अमेरिका। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि 2025 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यानी भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका तमिलनाडु में किया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका संयुक्त राष्ट्र ने हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में किन 5 देशों में जून से अक्टूबर 2025 के लिए भूखमरी से मौत की चेतावनी दी है, यानी चेतावनी जारी किया है? स्टार लगा लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखना, सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, हैती, फिलिस्तीन, यानी इसमें भूखमरी आने वाली है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। यहाँ देख लो फिलिस्तीन,
जो फिलिस्तीन के लिए चिल्लाते हैं भारत में लोग, और तो फिलिस्तीन अब भूखमरी से मरने वाले हैं, ठीक है। तो इस सभी देश का नाम याद रखना, और ठीक है, ये आपका एग्जाम में आ सकता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका है कि पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन का आपका कि पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित फैक्ट्री से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव इंजन को जून 2025 में हरी झंडी दिखाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले हम करवा चुके हैं, लेकिन वहाँ प्रश्न सिंपल ऐसा था कि भारत ने अपना पहला लोकोमोटिव इंजन किस देश को निर्यात किया है? तो क्या था? गिनी था। और वहीं पर आपको बताए थे कि यह जो आपका गिनी गणराज्य को निर्यात किया है लोकोमोटिव इंजन, वो कहाँ बनता है? तो वो आपका बिहार के सारण जिला के मढ़ौरा में बनता है, ठीक है। मढ़ौरा फैक्ट्री है, ठीक है, मढ़ौरा में। तो सारण जिले के मढ़ौरा में स्थित एक फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, लोकोमोटिव इंजन। और यही इंजन को आपका अफ्रीकी देश निर्यात को पहली बार, गणराज्य को यानी गिनी गणराज्य को पहली बार निर्यात किया गया है। तो ये आपका बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 37 है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल आपका 9 पदक जीते हैं, ध्यान रखना। 3 आपका गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 आपका ब्रॉन्ज है। टोटल आपका 9 हो जाएगा, याद करना भी आसान रहेगा। पहला स्थान किसको मिला है? तो चाइना को, टोटल 17 जीते हैं। दूसरा मिला किसको? इंडिया को, टोटल 9 पदक जीते हैं। तीसरा पर थाईलैंड रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन का आपका कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण भारत जो है वो एफडीआई प्राप्तकर्ता में कौन से स्थान पर है? तो इसमें है 15वां स्थान पर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 15वां स्थान पर है। पहला पर कौन है? तो पहला पर आपका अमेरिका है, ठीक है। टोटल कितना एफडीआई मिला है? तो 279 बिलियन डॉलर, ठीक है। सेकंड पर सिंगापुर है, थर्ड पर हांगकांग है और फोर्थ पर नहीं है आपका 15वां पर इंडिया है। यहाँ मिस्टेक है, 15वां पर इंडिया है। टोटल आपका 28 बिलियन डॉलर मिले हैं, एफडीआई आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन का आपका यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉस्फिल्स पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। क्या यह किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 आपका है कि किस राज्य ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? ये क्या आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी होगा, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स यानी किसमें शीर्ष स्थान किस शहर और देश को प्राप्त हुआ है? कहने का अर्थ ये हुआ, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि विश्व के सबसे सुरक्षित जगह रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सा है? तो ये आपका कोपेनहेगन, डेनमार्क का कोपेनहेगन जो है वो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है रहने की दृष्टि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मारुति चितमपल्ली का निधन हुआ, या किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? ध्यान रखना, यह थे आपका पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण से, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका है कि ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष होने के बीच यानी युद्ध होने के बीच भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया था आपका ऑपरेशन सिंधु। तो यहाँ पर ध्यान रखना, किस देश से निकालने के लिए? तो ईरान में फंसे हुए देश के निकालने के लिए, ठीक है। ईरान में जो भारतीय फंसे हुए थे उसको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, ठीक है। तो दूसरे लैंग्वेज में भी इस प्रश्न को पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है।
क्वेश्चन कर आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान स्थापित करने का फैसला किया है? ये आपका आगरा में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? पहले भी आपको पूछ चुके हैं, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन का आपका 2025 में आईसीसी महिला विश्व कप का 13वां संस्करण किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो याद रखना, ये आपका 2025 में होगा। ये होगा आपका भारत और श्रीलंका में, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 47 है। यहाँ देखिए, आपको बोले थे कि अलग लैंग्वेज में प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन ये है कि ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आपको बताया था ऑपरेशन सिंधु। याद रखना, ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? स्टार लगाइए पहले। ये बने आपका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ध्यान रखना, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है हाल ही में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। आपको बता दें, हम जितने भी प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। मैं दूसरे की तरह आपको ये वादा नहीं करूंगा कि 1000 प्रश्न करवाते हैं आपको। ठीक है। कहीं से उठा कर लेकर आ जाऊंगा 1000 क्वेश्चन और उसको करवा देंगे, कहेंगे हम बहुत महान काम किए, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो ऐसा काम नहीं करते और नहीं आपको करने देंगे। हमने पहले भी कहे हैं कि 1000 गधे वाले प्रश्न बनाने से अच्छा है कि आप 100 प्रश्न को ही 10 बार बनाओ। ठीक है। 100 प्रश्न को ही 10 बार बनाओ, क्योंकि इसी 100 प्रश्न में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इस 1000 में से नहीं आएंगे। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग भी है जो आपको 1500 करवाते हैं एक महीना में। ठीक है। आप लोगों को लगता है बहुत महान टीचर है, ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक भी आएगा नहीं एग्जाम में। इससे अच्छा है कि आप कम पढ़िए और उसी में से आपका एग्जाम में आ जाए तो बेटर कौन है। तो मैं ज़्यादा क्लास नहीं करवाता हूँ करेंट अफेयर का, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवाता हूँ, लेकिन आप देख लो अभी 17वीं बीपीएससी की एग्जाम हुआ है। ठीक है। उसमें देख लो, आप 25 क्वेश्चन के साथ प्रूफ दिखाए हुए चैनल पर जाकर देखिए, जो मिला है प्रूफ के साथ। ऐसे में हवा में नहीं बोलता हूँ, 25 क्वेश्चन। ठीक है। और TRD 3 में तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप क्लास के कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, स्टूडेंट ही बता देगा। यदि आपका एग्जाम में 9 पूछता है ना तो उसमें 8 क्वेश्चन आया था। ठीक है। यदि आपका एग्जाम में 17 पूछता है तो 15 क्वेश्चन आया था PRT में। आप जाकर देखिए, ये हम नहीं बोलते, स्टूडेंट बताता है। ठीक है। ये वैल्यू है हमारी क्लास की, तो क्लास को आप देखिए। और एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपका क्लास देखने के बाद यानी इसका PDF पढ़ने के बाद क्या दूसरा भी बुक पढ़ो या दूसरे चैनल को देखो? तो मैं कहूँगा किसी को मत देखो और ना कोई दूसरा बुक पढ़ो। ठीक है। सिर्फ जो हम क्लास करवाते हैं, हाँ, इसी वीडियो को आप 3 बार देख लो, PDF को 4 बार देख लो। ठीक है। इसी को, क्योंकि यहीं से प्रश्न आएंगे। कोई दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान होगा। इसका PDF आप चाहते हैं, ठीक है, तो PDF आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका एक LK क्लासेस एप्लीकेशन है, तो आप जाइए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए LK क्लासेस। ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से आप उस PDF को ले सकते हैं। और 71वीं BPSC का आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्या आपका रियो डी जेनेरो ब्राजील में, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 51 है। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह इसमें तीसरा स्थान रहा है भारत का। ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी टेस्ट, वनडे, T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी आपका स्मृति मांदना। स्मृति मांदना तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा आपका शिखर धवन। ठीक है। शिखर धवन, जिसे हम गब्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गब्बर भी कहते हैं। तो गब्बर ने ये लिखा है द वन
क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। देखिए ये बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप देखे होंगे कि 17वीं बीपीएससी में आपका आर अश्विन के बुक का नाम पूछ दिया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नया बुक है। ठीक है, आ जाएगा उस दिन दिखाएंगे आपको कि आया हुआ है, तब उन्हें कहिएगा, आज पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अमेजोन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यानी WHO के द्वारा करा है कि अमेजोन जो आपका वन क्षेत्र है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या आपका सूरीनाम, ऑप्शन डी होगा। सूरीनाम को अब आपका मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, और ये आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका बिहार करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार स्पेशल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हाल ही में आपका घोषणा किया है नीतीश जी ने, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य ने घरेलू बिजली उपभोक्ता को कितने यूनिट बिजली मुक्त देने की फैसला किया है, तो याद रखना 125 यूनिट। ठीक है, 1 अगस्त 2025 से आपका जिस भी बिहार के निवासियों को यदि 125 यूनिट तक बिजली यदि खपत होता है तो उसको एक भी बिल नहीं देना पड़ेगा। इससे अधिक होता है तो 125 माइनस करके बाकी आपको बिल भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 125 यूनिट तक यदि आप खर्च करते हैं तो आपको कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यानी दिल्ली के रास्ते पर अब बिहार भी चल दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इसको बोलते हैं फीब्रिज अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो हम मुफ्त में देते हैं जनता को उसको बोलते हैं फीब्रिज, सॉरी एक सेकंड, इसको बोलते हैं फीब्रिज अर्थव्यवस्था। ठीक है, या ऐसे भाषा में रेबड़ी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन कर आपका भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है, स्टार लगाइए। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन दिया है, महाराष्ट्र ये आपका दर्जा दिया है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन कर आपका किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के जितने भी महिला हैं उसको बिहार के सभी सरकारी जॉब में अब 35% आरक्षण केवल बिहार की महिलाओं को मिलेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था, तो अभी तक ये था आपका, ये जैसे अभी बिहार में कोई एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या था कि 35% महिला का आरक्षित है जिस एग्जाम में, उसमें अदर स्टेट का जो महिला है उसको भी ये आरक्षण मिल जाते थे। ठीक है, यानी वो भी इसी में काउंट हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब केवल ये 35% आरक्षण जो है केवल बिहार की महिलाओं के मिलेंगे। ठीक है, यानी बिहार के लड़कियों को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब यदि कोई भी एग्जाम है जाते हैं, आपका 71वीं है चाहे आपका TI 4 है, उसमें देखना आप जो अदर स्टेट के गर्ल्स होंगे वो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, गर्ल्स वाले कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अब पॉलिसी लगा दिया है आपको, अब 35% आरक्षण में आप जो आ जाते थे अब नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपका बिहार लागू किए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सॉरी वही क्वेश्चन आपका रिपीट करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की कैबिनेट ने जुलाई 2025 में युवा, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, यूथ कमीशन यानी युवा आयोग। ठीक है, अब आपका युवा आयोग बनेगा। ठीक है, बिहार में, कहाँ बनेगा, बिहार में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो युवा आयोग की स्थापना करने का घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये क्या आपका बिहार सरकार। ठीक है, ध्यान रखना, युवा आयोग का स्थापना करेगा अब बिहार सरकार, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कर आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुई है, कहाँ पर हुआ है, ये आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ब्रिक्स का सदस्य कौन कौन सा है एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो देखो ब्राजील है, रसिया है, भारत है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ठीक है, यूएई है और इंडोनेशिया है। ये सभी आपका ब्रिक्स का सदस्य है। ठीक है,
आपका अगला देश क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 61 कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 सम्मेलन किस देश में नवंबर 2025 में आयोजन होगा। ये आपका नवंबर 2025 में होगा, किस देश में, तो याद रखना ये आपका ब्राजील के वेलम में होगा। ठीक है, ब्राजील के वेलम में। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगह पर हिजाब एवं अन्य तरीके से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया है जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है। अब सोचो, वैसा देश है जहां पर 70% आबादी क्या है, मुस्लिम है, फिर भी वहां पर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि हिजाब का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चोरी करने में इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे घटना इंडिया में भी हो रहा है। ठीक है, इससे पहले भी आप याद रखना एक देश है जो आपका हिजाब पर प्रतिबंध लगाया, ये आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो कुछ दिन पहले आपका स्विट्जरलैंड ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था और हाल ही में आपका ये जो है प्रतिबंध लगाया जाता है कजाकिस्तान। कौन सा देश है, कजाकिस्तान, ध्यान रखना ऑप्शन सी होगा। तो कजाकिस्तान ने हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले कौन लगाए, तो स्विट्जरलैंड, दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 63 है एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वस्तला की मौत जुलाई 2025 में हो गई, या किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी। एशिया का सबसे बुजुर्ग हाथी थी। ठीक है, तो याद रखना ये था आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है आपका। क्वेश्चन कर रहा है किस सी फ्लूड प्रणाली क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है। तो ये आपका एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 65 है कि भारत का 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो आपका ऑप्शन बी होगा हरकृष्णन एरा। ठीक है, हरकृष्णन एरा। क्वेश्चन आपका 66 है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी। ठीक है, ये होगा आपका भारत के पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन अगर आपका यूएन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक के शुरुआत तक 170 करोड़ पहुंच जाएगी और फिर धीरे धीरे घटने लगेगी। ये रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो यूएन। ठीक है, तो ये बताया है कि 2060 के दशक जाते जाते आपका 170 करोड़ जनसंख्या तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप जनसंख्या भारत के घटेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 68 है बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की संवर्धन नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितना प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोत से खरीदने का निर्णय लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा कितना परसेंट होगा, 43%। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो डी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में अवार्ड किसे मिला है। यानी गंगा यानी जो शहर आपका गंगा नदी के तट पर अवस्थित है उन शहरों में बता रहा है कि सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे मिला है। ये मिला आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 70 है कि राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में किन्हें राज्यसभा सदस्य नामित किया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका हाल ही में राज्यसभा सदस्य नामित किया है। आपको पता होगा राष्ट्रपति जो है वो आपका विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ को आपका राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो उसी के तहत मनोनीत किए हैं। ठीक है, तो उसका नाम आप ध्यान रखना। इसका नाम है उज्ज्वल निगम, सदानंदन मास्टर, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंखला। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा चारों। ठीक है, ये और भी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन का आपका यूक्रेन की नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखना इसका आपका नाम जो है ऑप्शन बी होगा यूलिया। बस यूलिया ध्यान रखो आप। ठीक है, यूलिया। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन का आपका 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक जुलाई 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई जिसका अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ आपका झारखंड के राजधानी रांची में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन का आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार का सबसे साफ शहर कौन सा है। अब देखो सुनने में तो इसमें आ रहा है आंसर क्या होगा, पटना होगा। ठीक है, लेकिन क्या आपका पटना सही में स्वच्छ है,
ठीक है, तो रिपोर्ट में तो बता रहा है पटना सबसे स्वच्छ शहर है बिहार में। ऑप्शन ए होगा। चलिए खैर बात। अगला क्वेश्चन 75 है, यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी है? पहले स्टार लगाइए। ये दिया आपका मराठा सैन्य परिदृश्य को, ठीक है, 12 किले को। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन का आपका किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम आयु उम्र 16 साल कर दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वहां पर वोट देने का न्यूनतम आयु कितना कर दिया? 16 वर्ष कर दिया। ठीक है, ये किया आपका ब्रिटेन। कौन किया है? ब्रिटेन किया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 77 है। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से जुलाई 2025 में सम्मानित किया है? यानी यह सम्मान मोदी जी को किस देश ने दिया है? तो ध्यान रखना, यह दिया आपका ब्राजील ने। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 78 क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? गज मित्र योजना शुरू की है, तो ये किया आपका असम सरकार। ऑप्शन डी होंगे। अगला क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन का आपका कि भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण जुलाई 2025 में किया है? ठीक है, तो इसका नाम है, आपको ध्यान रखना, आकाश प्राइम। क्या नाम है? आकाश प्राइम नाम है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन का आपका विंबलडन मेंस सिंगल्स 2025 का विंबलडन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम है आपका जैनिक सिनर। अगला आपका है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? स्टार लगाइए। ठीक है, तो याद रखना 2.0। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन कर रहा है पहलगांव आतंकी हमले यानी जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था की जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इसका नाम है उमा तामिर और नैनो। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उमा तामिर और नैनो। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन का आपका यूपीआई अपनाने वाले दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? पहले स्टार लगाइए। ठीक है, ये बना आपका त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, कौन बना है? त्रिनाद एंड टोबैगो। ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 84 है। यूरो को अपने मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 21वां देश कौन बना है? यानी कौन सा देश है जो अपना मुद्रा को यूरो के रूप में अपनाया है? तो ये बना आपका, ध्यान रखना, जिसका नाम है बुल्गारिया। कौन सा देश है? तो ये है आपका बुल्गारिया। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, बुल्गारिया होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन आपका है कि यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? यानी कौन सा देश है जो अपना मुद्रा यूरो को अपना लिया है? तो ये देश बना आपका बुल्गारिया। ऑप्शन आपका ए होगा। इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका, ध्यान रखना, 15 जून से लेकर आपका 20 जुलाई तक का महत्वपूर्ण प्रश्न। आप प्रश्न की संख्या पर नहीं जाइए, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन आप इस 84 क्वेश्चन को लीजिए और किसी और चैनल या किसी और कोचिंग का आप इसमें 500 यदि कराया होगा महीना में तो 500 क्वेश्चन लीजिए और कंपेयर कीजिए मेरा क्वेश्चन का जो आपका लेवल है और इसके क्वेश्चन का जो लेवल है, क्या इसमें अंतर है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जो हमारे क्लास एक बार देखते हैं वो दूसरा बार आप कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है,
यही क्लास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग जाएगा कि सारा प्रश्न एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए प्रश्न की संख्या पर नहीं जाइए, हम हमेशा स्मार्ट वर्क पर ध्यान देते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, गधों वाला रिजल्ट करने से आपका, मेहनत करने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट बनिए, तभी रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।